औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास मैट्रिक बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास बेटा गैशियस एक्सचेंज। इस गैशियस एक्सचेंज के चैप्टर में हम सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे पहले बेटा वीडियो लेक्चर में हमने तमाम चैप्टर्स की बेसिक डिटेल्स ले ली थी और ये जान लिया था कि किसमें कौन कौन से टॉपिक्स मौजूद हैं, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं पहले टॉपिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। मैं बुक से बेटा आप लोगों को इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि बुक में जो वर्डिंग्स लिखी हुई है इनका मतलब आपको आना बेहद ज़रूरी है, और साथ साथ आपको ये भी गाइड करता रहूँगा कि आप नोट्स अपने किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले बेटा शुरू करते हैं। लिखा है, आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड लंग्स लोकेटेड इनसाइड द थोरेक्सिक कैविटी। जिस जगह पर आपके लंग्स मौजूद हैं उसे हम नाम दे रहे हैं थोरेक्सिक कैविटी का। थोरेक्सिक कैविटी को हम अगर इंग्लिश में आसान लफ्ज़ों में पढ़ना चाहें हम इसे चेस्ट भी कह सकते हैं। अब हर एक ऑर्गन सिस्टम का हमारे पास एक मेन ऑर्गन होता है। अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो हमारा मेन ऑर्गन क्या होगा सर? लंग्स हमारे मेन ऑर्गन होंगे, और लंग्स हमारे पास दो होते हैं बेटा। पेयर ऑफ लंग्स आर प्रेजेंट इन द thoracic cavity. So what are lungs? Lungs are soft, spongy and pinkish in appearance. ये हमें अपने MCQs के लिए याद करना ज़रूरी है। लंग्स जो है वो सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने इसके ऊपर हमारे पास रिब केज बनाया हुआ है ताकि कोई भी शॉक अगर लगता है, कोई भी जर्क लगता है तो वो डायरेक्ट हमारे लंग्स पर नहीं लगता। इट इज़ wrapped in two pleural membranes. वो मेम्ब्रेन जो हमारे लंग्स को कवर करती है उसे बेटा हम नाम देते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन का। द स्पेस बिटवीन प्लूरल मेम्ब्रेन इज फिल्ड विथ फ्लूइड दैट एक्ट लाइक एज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट किसे कहते हैं सर? वो चीज़ें जिसकी वजह से हम रगड़ को ख़त्म कर सकें या थोड़ा सा मॉइस्ट रखती है। तो होता क्या है हमारे पास, हम कहते हैं कि सर लंग्स और मेम्ब्रेन के दरमियान में एक लुब्रिकेंट अल्लाह ताला ने रखा हुआ है जिसकी वजह से हमारे पास उसमें रगड़ पैदा नहीं होती, वो मॉइस्ट रहता है। दिस मेक्स द ब्रीथिंग मूवमेंट ईजियर, जिसकी वजह से अब अगर साइंटिफिक रीज़न आता है कि क्यों लुब्रिकेंट मौजूद है तो जवाब क्या होगा? लुब्रिकेंट इसलिए मौजूद है चूंकि उससे ब्रीथिंग आसान हो जाती है। लंग्स आर इंक्लोज इन अ बोनी केज मेड अप ऑफ फ्लैट स्टर्नम इन फ्रंट। अभी जो आपका सेंटर है ना बिल्कुल रिब केज का, उसे हम नाम देते हैं बेटा स्टर्नम, और बोनी केज से मुराद यहाँ पर बात की जा रही है हमारे रिब केज की। 12 पेयर ऑफ रिब्स फ्रॉम फ्रंट टू बैक। कितने पेयर्स मौजूद है? 12 पेयर मौजूद है, और अगर टोटल पूछूं तो कितना हो जाएगा? 12 पेयर है तो 14 हो जाएगा बेटा। फ्रॉम फ्रंट टू बैक वेयर वर्टिबल कॉलम इज प्रेजेंट। रिब्स आर अटैच विद इंटरकोस्टल मसल्स। आप लोगों ने अक्सर गोश्त जब आप लोग खाते हैं तो आप लोग देखते हैं कि गोश्त में गाय का गोश्त है, बकरे का गोश्त है, तो उसमें हम कहते हैं सीने की जो चांपें होती हैं उसके साथ गोश्त लगा हुआ होता है। ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं बेटा बेसिकली। In the lower part of the thorax lies a sheet of muscles called as diaphragm, which separate it from abdominal cavity. देखो आज मैं आपको गैशियस पढ़ा रहा हूँ ना, आपने न्यूट्रिशन भी पढ़ा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ा होगा, सर्कुलेटरी भी पढ़ा होगा। आप इनको अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ते हो, लेकिन ह्यूमन बॉडी में तो बेटा एक साथ मौजूद है ना। जब ये एक साथ मौजूद है तो हम कहते हैं कि सर इनको सेपरेट भी तो किया जाता है। तो हमारे लंग्स इतने डेलिकेट हैं और स्टमक में डाइजेशन हो रही है तो अल्लाह ताला ने इसको सेपरेट किया हुआ है एक लेयर की मदद से, और उस लेयर को बेटा हम नाम देते हैं डायफ्राम। अगर अब मैं आपको डायग्राम की तरफ लेकर चलता हूं तो उसमें मैं आपको इजीली ये सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूं कि ये देखिए डायफ्राम है, यहाँ पर ये लेयर मौजूद है, ये आपके लंग्स है, ठीक है। इस लंग्स को और आपकी बाकी कैविटी को ये लेयर सेपरेट कर रही है जिसको आपने डायफ्राम का नाम दिया। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है एल्वुलाई। एल्वुलाई क्या है सर? लंग्स इससे मिलकर बने होते हैं, और असल में यही जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा होता है वो यही करता है। फिर हम आते हैं सर, ईच एल्वुलस इज द रेस्पिरेटरी सरफेस। इट्स अ पाउच लाइक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ सेल। एक लेयर से बनता है। इट इज इंक्लोज बाय डेंस कैपिलरी नेटवर्क। याद रखना बेटा, जिसका काम ज्यादा होगा जिस ऑर्गन का, वहां पर ब्लड सप्लाई बहुत चाहिए, और जहां ब्लड सप्लाई बहुत चाहिए वहां पर इसका मतलब कैपिलरी नेटवर्क आपका ज्यादा होता है। इन ईच एल्वुलस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन एयर एंड ब्लड। अब हम जो गैस बेटा इनहेल करते हैं उसमें कौन कौन सी गैसेस जाती हैं अंदर? नाइट्रोजन भी जाता है, ऑक्सीजन भी जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता होगा, पता नहीं कौन कौन सी गैसेस जाती हैं। लेकिन एल्वुलाई का यहाँ पर काम है कि सिर्फ किस गैस को आगे जाने देता है सर? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को आगे जाने देता है और बाकी गैसेस को रोकता है। इसके अलावा फिर हम कहते हैं कि सर
वापसी आने के लिए सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को आने देता है और ऑक्सीजन को रोक देता है। तो एल्वुलाई तो बहुत अहम काम कर रहा है। अभी डायग्राम अगर मैं आपको समझाऊं तो एयर एंटर हो रही है बेटा नॉस्ट्रल से, नॉस्ट्रल के बाद एयर आई नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी में के बाद हमारे पास कहाँ गई सर फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद क्या आया लैरिंग्स, लैरिंग्स याद रखिएगा हमारा वॉइस बॉक्स है, यानी जो आवाज़ जनरेट हो रही है वो कहाँ से जनरेट हो रही है सर, ये आवाज़ असल में लैरिंग्स से जनरेट हो रही है। और ये भी याद रखिएगा कि सर जो परिंदे होते हैं उनके पास अल्लाह ताला ने लैरिंग्स नहीं बल्कि सारिंग्स दिया होता है। एमसीक्यूज में पूछा जाता है द मेलोडियस साउंड ऑफ द बर्ड इज बाय, तो इज बाय द सारिंग्स। इसके बाद आ गया बेटा ट्रैकिया, ट्रैकिया बिल्कुल मशीन के पाइप की तरह होता है। आपने अक्सर देखा होगा गोश्त की दुकान से अगर आप गुजरते हैं तो फेफड़े टंगे हुए होते हैं, उनके साथ एक पाइप लगा होता है, वो ट्रैकिया कहलाता है। उसके अंदर कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज किसे कहते हैं सर, कार्टिलेज हम नरम हड्डी को कहते हैं। ये लेफ्ट लंग है, उसके अंदर ब्रोंक्यूल्स हैं, सेंटर में देखिए हार्ट मौजूद है, यहाँ पर एल्वुलाई है और यहाँ पर डायाफ्राम है। अब आप लोगों का बेटा पहला होमवर्क ये है, चूंकि हम इन ऑनलाइन क्लासेस को इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि हर जो बात आप कर रहे हैं वो मुझ तक जरूर पहुंचे। आपका पहला होमवर्क है डायग्राम बेटा बनानी है आपको, और अपनी कॉपी में डायग्राम बनाने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे 033322433031 पर, और इस तरह हम आपस में कनेक्ट रहेंगे। और आपको हर वीडियो लेक्चर के बाद मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना है कि सर आपने लेक्चर देख लिया, आपको लेक्चर कितना समझ में आया, और अगर कोई सवाल होगा तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ताकि इन ऑनलाइन क्लासेस को हम एक दूसरे के लिए इंटरैक्टिव भी बना सकें। ठीक है, अब एयर पैसेज को मैं यहाँ पढ़ देता हूँ, मैंने वहाँ समझाया ना आपको। एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर्स इनटू द नेजल कैविटी थ्रू एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जिसको हम उर्दू में नथने कहते हैं। दिस एंटायर पैसेज थ्रू विच एयर पैसेज इज लाइन्ड बाय म्यूकस एक्सक्रीटिंग सीलेटेड सेल। अब नाक में म्यूकस होता है, नज़ला होता है ना आपको, तो नज़ले में फ्लूइड आता है, वो फ्लूइड बेसा क्या है, वो फ्लूइड बेटा एक्चुअल में म्यूकस है। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो आपको हवा जो अंदर जा रही है उसको प्यूरिफाई करने में मदद करता है। द हेयर्स इन द नेजल कैविटी एज वेल एज सीलेटेड एपिथेलियल लाइनिंग एंड द म्यूकस कीप एयर क्लीन। नाक में बाल होते हैं ना छोटे छोटे, उनको बेटा हम नाम देते हैं विब्रिसी, VIBRISSAEE। इनका काम होता है कि वो जर्म्स को और डस्ट को रिमूव करता है। फिर हम कहते हैं सर हमारे पास आया ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है सर, इट इज़ द इंटरनल ओपनिंग ऑफ नेजल सैक, जो लॉन्ग ट्यूब है। इट इन इट्स बिगनिंग देयर इज अ बॉक्स लैरिंग्स, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, साउंड बॉक्स कहते हैं। अब देखो एक तरफ मैं अब आपको यहाँ पर फिर डायग्राम की मदद से समझाता हूँ कि यहाँ तो बेटा मैंने कह दिया कि क्या है, ट्रैकिया है। तो सर यहाँ पर इसोफेगस भी तो होगी ना, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम होता तो यहाँ तो इसोफेगस भी आती। अब खाना भी जा रहा है, सांस भी जा रही है। अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक जगह बनाई है, उसका नाम है ग्लॉटिस, और उस पर एक कवर रखा है, उसका नाम है एपिग्लॉटिस। इस एपिग्लॉटिस का फ़ायदा क्या होता है, इस एपिग्लॉटिस का फ़ायदा ये होता है कि सर हमारे पास जब आप सांस लेते हैं तो खाने की नाली पर जाता है ये, और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कुछ खा नहीं रहा तो ये कहाँ जाता है, सांस की नाली को बंद करता है। आपने सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका भी है कि खाने के दौरान बात नहीं करनी चाहिए। इसीलिए चूंकि जब आप बात करते हैं तो ट्रैकिया भी खुलता है, एसोफेगस भी खुलता है, जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो हम कहते हैं ना अल्लाह ताला की हम कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे, तो अल्लाह पाक ने इतना बेहतरीन निज़ाम हम सब के लिए बनाया। ये देखिए अब लिखा हुआ है, ड्यूरिंग स्वेलिंग फूड और ड्रिंक द एपिग्लोटिस क्लोज द ग्लॉटिस टू प्रिवेंट एनी फूड टू एंटर इनटू द ट्रैकिया। ट्रैकिया के पास सी शेप कार्टिलेजेस है, कार्टिलेज को बेटा नरम हड्डी कहते हैं। आप अपना कान जो है ना इसको मोड़ें तो ये मुड़ता है, नाक की हड्डी मुड़ती है, तो ये सब कार्टिलेजेस कहलाते हैं। फिर इसके बाद आता है बेटा हमारे पास ब्रोंकाई। ट्रैकिया इन द सेंटर ऑफ थोरेक्स बाइफरकेट, बाइफरकेट का मतलब होता है दो हिस्सों में टूट जाना, इनटू टू स्मॉलर डक्ट और ब्रोंकाई। ये यहाँ पर बेटा हम कहते हैं ये एक ट्रैकिया आ रही है, और यहाँ पर दो हिस्सों में टूट रही है, जिन्हें आपने ब्रोंकाई का नाम दिया है। फिर आप कहते हैं सर इसके बाद जो ये ब्रोंकाई और टूटता है तो ब्रोंक्यूल बनाता है, और लास्ट में क्या आ जाता है, एयर सैक या एल्वुलाई आ जाता है। ठीक है, अब आगे बेटा बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखो येलो में एक बात लिखी हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लंग्स कैपेसिटी, कितनी हवा की गुंजाइश है। लाइक अ बलून lungs can be filled with a maximum amount of 5 liters of air। कितनी मैक्सिमम हवा आ सकती है बेटा इसमें, सर इसमें 5 लीटर मैक्सिमम हवा आ सकती है। सरप्राइजिंगली वी यूज नॉर्मली अबाउट हाफ लीटर ऑफ द एयर। इस वक्त मैं और आप कितना यूज कर रहे हैं, हाफ लीटर यूज कर रहे हैं, तो कितना फारिग पड़ा हुआ है सर, तकरीबन हमारे पास 4.5 लीटर फारिग है। ये बात मैं यूँ समझाता हूँ कि जिसका घर 5वें माले पर है
और जिसका घर ग्राउंड फ्लोर पर है। ग्राउंड फ्लोर वाला जब 5वें माले पर अपने दोस्त के साथ चढ़ता है तो उसकी सांस फूलती है, मगर जिसका घर 5वें माले पर है उसकी सांस नहीं फूलती। तो भाई क्यों नहीं फूल रही उसकी सांस 5वें वाले की? चूंकि सर उसको आदत हो चुकी है, तो शायद उसके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ गई है। चूंकि मैक्सिमम तो वो 5 लीटर तक जा सकता है, लेकिन आम हालात में कितना होता है बेटा? 0.5 लीटर होता है। अब आइए प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग पर, यानी ये सांस लेने का अमल बॉडी करती कैसे है। अपने सीने पर हाथ रखिए और सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बेटा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। यानी सांस अंदर लेने का जो अमल है उसका नाम है इंस्पायरेशन, और सांस बाहर छोड़ने का जो अमल है उसका नाम है एक्सपायरेशन। तो आप ये फील कर रहे हैं कि जब आप सांस अंदर लेते हैं या सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो आप अपने स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस फील करते हैं। हम कहते हैं सर व्हाट इज इंस्पायरेशन? इट इज द प्रोसेस थ्रू विच एटमॉस्फेरिक एयर इज डायरेक्टेड थ्रू द एयर पैसेज वेज अप टू द एल्वुलाई। हवा अंदर आ रही है। इट इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। आपके जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और डायफ्राम भी साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। एज ए रिजल्ट द वॉल्यूम ऑफ थोरेक्सिक कैविटी इज इंक्रीज। सीना बाहर आ रहा है ना आपका, जरा सांस लेके देखिए तो आप देख रहे हैं कि सीना बाहर की तरफ आ रहा है आपका, तो चेस्ट का वॉल्यूम क्या हो गया? चेस्ट का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। और डायफ्राम कहाँ जाता है सर? डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है। तो आपके पास आ गया द लंग गेट एक्सपेंडेड दिस वे। तो इंस्पायरेशन में आप याद रखेंगे कि लंग्स क्या हो रहे हैं? एक्सपेंड हो रहे हैं। अब आइए एक्सपायरेशन पर। इट इज दिस रिवर्स ऑफ द इंस्पायरेशन। जो ऊपर कहा ना बेटा उसका उलट है यहाँ पर। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एयर मूव्स आउट फ्रॉम द लंग्स। अब बाहर जा रही है तो इंटरकोस्टल मसल्स क्या होंगे? रिलैक्स होंगे। वहां कॉन्ट्रैक्ट हुए थे या रिलैक्स हो जाएंगे। तो दिस मूव द रिब्स इनसाइड एंड डायफ्राम बिकम्स फ्लैट। तो डायफ्राम क्या हो जाएगा? बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। बोथ द एक्टिविटीज डिप्रेस एट द चेस्ट साइड। द वॉल्यूम ऑफ थोरेक्सिक कैविटी इज डिक्रीज नाउ। और अब अगर यहाँ पर बेटा मैं आपको ये दिखाता हूँ ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट, यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, तो चेस्ट एक्सपेंड हो रहा है, यहाँ पर चेस्ट क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पर डायफ्राम क्या हो रहा है? रिलैक्स हो रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इन डायग्राम्स की मदद से हमें अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद बेटा अब हम इस चार्ट की तरफ आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। इस चार्ट में हमें ये बताया जा रहा है कि एयर का कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। जो एयर बेटा आप इंस्पायरेशन के थ्रू अंदर लेते हो उसमें 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, 79% नाइट्रोजन है और वाटर वेपर वेरिएबल है, टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक है। जो आप बाहर एयर फेंकते हो उसमें 16% ऑक्सीजन है। अंदर कितनी गई थी मेरे बच्चों? 21%। बाहर कितनी आई? 16। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब 5% एयर हमारे पास ऑक्सीजन अंदर रह गई। कार्बन डाइऑक्साइड गई कितनी है? 0.03। बाहर कितनी आई है? 4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सर ज़्यादा बाहर आई है ना, और होता भी यही, हम कहते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। नाइट्रोजन कितनी अंदर गई थी बेटा? 79। बाहर भी कितनी आई? 79। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सर नाइट्रोजन का कोई सवाल नहीं है। ये सब कुछ जो बेटा परफॉर्म हो रहा है, ये सब कुछ किसकी तरफ से परफॉर्म हो रहा है? ये सब कुछ बेटा परफॉर्म हो रहा है हमारे पास एल्वुलाई के अंदर। जितना भी गैसेज एक्सचेंज हो रहा है ये तमाम का तमाम हमारे पास एल्वुलाई की मदद से एक्सप्लेन हो रहा है। अब इसके बाद बेटा हम आते हैं एक्सरसाइज। जब हम कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे पास